इधर मौसम के मिजाज एक बार फिर बिगड़ने के मद्देनजर डोडा जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर में आज और कल यानी रविवार को बिगड़ने का अनुमान है, जिसके चलते डोडा में लोगों की सुविधा के लिए 11 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। जिले की हर सब डिवीजन में एक एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, ताकि बारिश और बर्फबारी की सूरत में पैदा होने वाली किसी भी हालत से निपटा जा सके। डोडा में आसमान पर बादलों ने डेरा डाल दिया है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जिले में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। तो यानी डोडा में मौसम बदलने के पूरे अनुमान है। जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बहुत जल्द यहां पर फिर से बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हालांकि पीछे एक बार बर्फबारी हो चुकी है और फिर से ये संभावनाएं हैं मौसम विभाग के मुताबिक। इसको लेकर फिलहाल डोडा प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और अलग अलग सब डिवीजन में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। विकास मनहास हमारे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे हैं। विकास, जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो गुबार वहां पर दिख रहा है, उससे ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द यहां पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। जरा ये बताइएगा कि किस तरह से प्रशासन ने वहां पर अलर्ट मोड पर रखा गया है और क्या क्या अभी गाइडलाइंस हैं वहां के लोगों के लिए आने वाले समय के लिए। देखिए शीतल, जिस तरह से वेदर एडवाइजरी जो है जारी हुई थी, उसके बाद यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसते हुए पहले 6 से 7 तारीख तक जो है पहले अलर्ट पे रहे थे। यानी उस टाइम पर भी इस तरह की एडवाइजरी सामने आई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से 11 और 12 से वेदर एडवाइजरी थी, जिसमें बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अब जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह से अलर्ट पे है कि 11 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं अलग अलग सब डिवीजन में, और ऐसे में जितने भी लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि किसी तरह के कोई दिक्कत या किसी तरह का कोई सामना करना पड़े तो वो इस नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। चाहे फिर भद्रवा हो, ठाटरी, गंधो, देसा का एरिया हो, मरमत का एरिया हो, गुंदना का, तमाम जगहों पर, और चाहे फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा उनके भी नंबर जारी किए गए हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई गाड़ी अगर रुक सकती है तो ऐसे में अगर कहीं बारिश या बर्फबारी ज्यादा हो जाती है और पहाड़ी वाला एरिया है और लगातार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों पर ध्यान दे रही है कि कभी भी मौसम बिगड़ सकता है, तो ऐसे में कोई समस्या लोगों को आए या फिर जो टूरिस्ट। विकास, अगर मैं गलत ना हूं तो डोडा का लगभग 90% इलाका जो है वो पहाड़ों में बसता है। लोग पहाड़ों में बसते हैं और दूर दूर बसते हैं, जहां पर रोड कनेक्टिविटी है लेकिन कच्ची सड़कें हैं। वहां पर उस कनेक्टिविटी को बरकरार रखा जाए, आवाजाही को बरकरार रखा जाए, नेटवर्क कनेक्टिविटी बरकरार रहे, बिजली वहां से या फिर जो पानी की लाइंस है वो बरकरार रहें। इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन किस स्तर पर कदम उठा रही है ताकि कोई दिक्कत ना हो आम लोगों को, पहाड़ी पर जो लोग रहते हैं? देखिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अपने दूर दराज जो गांव है वहां के लोगों के साथ कनेक्ट तो है, साथ में चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो, इमरजेंसी जो हेल्पलाइन नंबर बिल्कुल हॉस्पिटल से भी जारी किया कि किसी तरह के कोई बीमार हो जाता है या इस तरह से किसी को एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए होगी, तो चाहे फिर जो इतने नंबरदार या चौकीदार हैं गाँव के दराज उनके साथ बिल्कुल राब्ते में है। तो ऐसे में कभी भी कोई दिक्कत का सामना होगा या कभी भी मौसम बदलेगा, यानी इस तरह से बारिश या बर्फबारी होने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास। जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए विकास हमारे साथ बने हुए थे।